हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द टीचर्स अड्डा 07 नेम ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो हिंदी की ही है। हिंदी की लगभग अभी तक हमारी 2 वीडियोस पहले हो चुकी हैं, जिसमें कि हमने पहले स्वर का टॉपिक, देन उसके बाद व्यंजन का पूरा टॉपिक हमने क्लियर किया है। तो आज की जो हमारी क्लास है या जो ये आज की वीडियो है वो स्वर और व्यंजन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है, जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो आपका बैंक का एग्जाम हो, टीचिंग का एग्जाम हो या बीएड का एंट्रेंस का एग्जाम हो। तो जो जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लगभग 8 to 10 क्वेश्चन जो कि हिंदी के इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अपनी चालू रखेंगे, लेकिन ये पार्ट 1 है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द टीचर्स अड्डा 07 नेम ऑफ नॉलेज, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियो पर कमेंट कीजिए। तो वर्णमाला चैप्टर है जिसके अंदर स्वर और आपका व्यंजन सभी कुछ आ जाता है। इसी के हम लगभग डिस्कस करने वाले हैं लगभग 10 क्वेश्चन, जिसका सभी क्वेश्चन के हम साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी करते चलेंगे कि क्या है इसका आंसर और क्यों, किस लिए है। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन आपका देखिए बैंक के एग्जाम में आया हुआ भी है, तो आंसर आपको सबको ही पता होगा। इसका आंसर कितना है? 52। तो 52 कैसे है देखिए, देखिए अगर हम लेखन के आधार पर देखते हैं तो ये 52 वर्ण होते हैं हमारे, जिसमें कि आपके 13 होते हैं स्वर और आपके व्यंजन होते हैं 35 आपके व्यंजन होते हैं, और जो आपके 4 और ऐड होते हैं इसमें, वो होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। तो इन सबको मिलाकर ये टोटल हमारे कितने हो जाते हैं? 52। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा ज्ञ वर्ण जो है किन वर्णों के संयोग से बना है। ठीक है, आप देख सकते हैं ज और य। फिर जो इसके नीचे जो ये लगा हुआ होता है, इसका क्या मीनिंग है? ये आपका जय जो है वो आधा है। ठीक है, और हमने संयुक्त व्यंजन पढ़े थे, हमारे कितने थे? प्रीवियस वीडियो में हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा था। ये देखिए, संयुक्त व्यंजन ये है हमारे। संयुक्त व्यंजन जितने भी हैं, क्ष हुआ, त्र हुआ, ज्ञ हुआ, श्र हुआ, उसमें जो सभी फर्स्ट के जो हमारे वर्ण है, या सॉरी जो भी व्यंजन है, ये सभी क्या है? हमारे आधे हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें से आपको ऐसा आंसर कौन सा दिखाई दे रहा है? तो ज्ञ वर्ण जो है, तो इसमें से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर बी, जो कि हमारा किस किस के वर्ण संयोग से बना हुआ है? ज, अध, ज, ओ प्लस अ। ये क्वेश्चन आपका एसआई के एग्जाम में आया हुआ है, सब इंस्पेक्टर के। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका रेलवे में आया हुआ है। देखिए, आप सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर ही आए हुए हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, घोष वर्ण कौन सा है। ठीक है, देखिए जो हमने प्रीवियस क्लास अपनी व्यंजन की थी, उसमें हमने पढ़ा था सब सघोष अघोष कौन से होते हैं। एक बार और फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये जो सभी वर्ग होते हैं हमारे, इसमें से हमारे स्टार्टिंग के 2 क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 होते हैं हमारे अघोष, और जो लास्ट के 3 वर्ग बचते हैं हमारे, ये वाले, ये होते हैं हमारे वर्ग, नहीं सॉरी, जो लाइन होते हैं सब। देखिए का, टा, ता, ये कितने वर्ग हैं हमारे पास? पूरे 5 वर्ग है, और 5 वर्ग में 5 ही सदस्य हैं सभी में। तो जो स्टार्टिंग की 2 लाइन है ऐसे वर्टिकली, वो होते हैं हमारे अघोष, और जो लास्ट की तीनों लाइन है वो होती है हमारी तीनों सघोष, या फिर आपके इन्हें घोष भी बोल सकते हैं, सघोष भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में आपको कौन कौन सा दिया हुआ है? खा दिया हुआ है, चा दिया हुआ है, तो खा तो आपका अघोष में आ जाएगा, फिर चा भी आपका अघोष में आ जाएगा। माँ जो है, माँ देखते हैं, माँ आपका घोष वर्ण है, क्योंकि ये आपके ओष्ठ वाले यानी कि पा वर्ग वाले में सबसे लास्ट का है। ठीक है, तो जो आपका आंसर आ जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, फिर ठह देखें अगर, तो ठह भी हमारा अघोष है, क्योंकि ये हमारा ट वर्ग का दूसरा ही व्यंजन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है
बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। सॉरी, एक क्वेश्चन आपका पहले छूट गया, जो कि है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन भी आपका बीएड के एंट्रेंस में आया हुआ है। तो अगर हम बात करें कि वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या है, ठीक है, तो उच्चारण की दृष्टि से ये केवल 10 ही है, और वैसे इनकी संख्या कितनी मानी हुई है, 13, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, उसने पूछा है हिंदी वर्णमाला में, तो अगर वो आपसे हिंदी वर्णमाला में पूछ रहा है तो आपको टोटल फिर कितने बताने हैं, पूरे आपने 13। और अगर आपसे पूछता है कि उच्चारण के आधार पर या उच्चारण की दृष्टि से कितने हैं, तो आपको फिर क्वेश्चन आंसर लगाना है 10, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा D 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, ठीक है। अभी भी इसने आपसे क्या पूछा है, टोटल व्यंजनों की संख्या पूछी है, ठीक है। ये नहीं पूछा कि उच्चारण के आधार पर या लेखन के आधार पर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, देखिए आप, जो आपके व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है, 33। और अगर उसमें हम दो द्विगुण व्यंजन जो हमारे ड और ढा हैं उन्हें भी ऐड कर देते हैं, तब जाके वो आपके कितने होते हैं, 35। लेकिन उसमें ऐसा आपसे कुछ नहीं पूछा कि वो द्विगुण व्यंजनों को मिलाकर कुछ सिंपल क्वेश्चन अगर आपका ऐसा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर लगाना है अपना 33। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है। ये आपको यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ से देखते हैं, उसने पूछा है छ वर्ग, सॉरी छ वर्ग नहीं, छ ध्वनि। तो छ ध्वनि हमारा किस में आता है, देख सकते हैं आप, च वर्ग में आएगा, ठीक है। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है, कचट तब। तो च वर्ग हमारा तालु से बोला जाता है, तो इसका आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, सी तालव्य, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। अब आप देखिए अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। ऑप्शन में आपको क्या दिया है, वर्ग के प्रथमाक्षर, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर और पंचमाक्षर, ठीक है। ये एसआई में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए। तो आप जितने भी वर्ग के पंचमाक्षर हैं वो हमारे क्या, जितने भी अनुनासिक हैं वो वर्ग के हमारे पंचमाक्षर हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आपका कौन सा लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पंचमाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर। क्वेश्चन आपका एसआई में आया हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ल किस प्रकार की ध्वनि है, ठीक है। हमने जब अभी प्रीवियस क्लास की थी अपनी व्यंजन की पूरी, उसमें हमने ल, ये जितने भी हमारे अंतस्थ व्यंजन थे सभी के बारे में डिस्कस किया था। तो ला जो है आपका पार्श्विक ध्वनि है, जिसमें कि क्या होता है, उच्चारण में इसकी हवा जीभ के पार्श्व यानी कि बगल से निकल जाती है। क्वेश्चन भी आपका जेआरएफ में आया हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है, ठीक है। अब पश्च स्वर कौन से होते हैं, ये पहले तो जीभ के प्रयोग के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करते हैं, उसमें आते हैं अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। पश्च स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे कौन कौन से होते हैं, आ, उ, उ, ओ, और फिर औ और अ, ठीक है। तो इनमें से आपको यहाँ पे कौन सा मिला है, हमें यहाँ पे हमारा आ मिला है, तो आंसर ये हो जाएगा। बाकी ये सब हमारे पश्च स्वर नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। अभी हमने इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये सारे हमारे कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका हमने एक्सप्लेनेशन ना किया हो। सारे क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। मिलता है हिंदी की नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ 10 क्वेश्चन लेके इम्पोर्टेंट। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल।